हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, कबीर साहब के दुआ लेंगे अपन। बुरा देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। प्यारे मित्रों, कबीर साहब वो तो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष थे। उनके अंदर तो कोई बुराई का सवाल नहीं है, पर हमारे लिए बोली गई बात, अक्सर बुरा व्यक्ति ही बुरा देखता है या दिखता है उसको। तुम्हारे अपने झोली में जो होगा वही बाहर निकलेगा, वही हम देंगे। तुम्हारे पास जो मटेरियल होगा वही बाहर उसकी प्रतीति होगी। इसलिए हम यदि बुरे हैं, हमारे अंतःकरण में हमारे संस्कार बोलो, हमारे उसके अनुसार सब विचार होगा, बाहर देखने की नजरिया होगी, मन वैसा विचार करने का होगा, बुद्धि वैसे तर्क वितर्क करने की होगी, तो वो कमी या खामी दूसरों की नहीं है, वो हमारी है। जो भले लोग होते हैं, अच्छे सज्जन होते, उनको सब कोई अच्छा ही दिखता है, बुरा दिखता ही नहीं। एक बार सज्जन लोगों को बाहर बुरा भी दिख रहा हो तो वो नज़रअंदाज कर लेते। गोस्वामी तुलसीदास की जैसे अपन बात बोलते कि वो एक रास्ते से जा रहे थे, स्त्री पुरुष कोई ऐसे रास्ते पर बैठे थे, वो अपने प्रेम में होंगे, उस अवस्था में होंगे। गोस्वामी जी उस रास्ते से जा रहे थे तो देख के कि इनको कुछ खलन हो गया अंदर, तो नाटक किए जैसे सज्जनता का परिचय, अंधे का अनुकरण कर लिए और ऐसे लकड़ी ठोकते हुए गोस्वामी जी बोले कि अरे भाई, ये रास्ता किधर जाता है या कोई है क्या? तो वो लोग सोचे, खुश हो गए। वो बोले बाबा यही रास्ता जाता है वो गांव जो आप पूछ रहे हो, चले जाओ सीधे। आगे निकल गए, फिर तो अपनी गति में चले, पर ये लोगों को बुरा न लगे, इसलिए गोस्वामी जी के अंदर भलापन था, सज्जनता थी, तो बार बुरा दिखा तो भी सज्जनता का व्यवहार उन्होंने किया। ऐसे ही भले लोग जो होते हैं उनके अंदर भलाईपन साफ सुथरा होता है, तो उनको बुरा नहीं दिखता। पर संत कबीर साहब जो प्रेरणाएं कर रहे हमारे लिए, बुरा देखन में चला, बुरा मिला न कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। भला व्यक्ति जो बुराई बाहर दिख रही वही अपने अंदर यदि झांक कर देख ले, अपने अंदर खोज कर देख ले, तो अपने अंदर ही बुराई दिखेंगी। और अपनी बुराई यदि वो सुधार लिया तो बाहर बुरा दिखेगा नहीं। उस अंदाज में कबीर साहब बोल रहे, बुरा देखन में गया, बुरा मिला न कोई। पर बोले मैंने, कबीर साहब अपने पर ले रहे, पर आप उनके अंदर तो कोई बुराई नहीं है, पर अपने जैसे के अंदर अपन भी अपनी बुराई अपने अंदर यदि खोजेंगे, बुराई दिखेंगी, और फिर वो बुराई को सफाई करने का मार्ग मिलेगा, रास्ता मिलेगा। अच्छा, ईश्वर का नाम है, ध्यान है, आत्मचिंतन है, शुभ जीवन में कुछ भी आएगा तो वैसे ही होगा जैसे कोई गंदगी पड़ी है, हॉल हो, कमरा हो, उसमें झाड़ू होगा, सब सफाई करो तो सफाई होगा कि नहीं, फिर साफ सुथरा होगा कि नहीं। ऐसा ही अपने अंदर का ही वो गंदगी जो है बुरा देखने की, उसको तुम अपन सब सफाई कर लो तो अपने को बाहर भी साफ सुथरा दिखेगा, अच्छा दिखेगा, भला दिखेगा। और बुरा तो सबको देखने की वो ऐसे लोगों को आदत होती, पर उंगली किसके तरफ करते ना, ये उंगली एक करते, पर
अंगूठा भी छुपा हुआ रहता है। रुस्तम वो बोलता है कि अपनी तरफ देखो, तुम तीनों भी और मैं भी, अपन तो बहुत गए गुजरे हैं। और दूसरी तरफ ये उंगली को क्या करते हो, उसको भी इधर कर लो। अंगूठा उनको ताकत ही देखता है, तीनों उंगली को तुम भी बोलो ना उसको। ये एक दूसरे तरफ उंगली कर रहे हैं, पर तीन उंगली तेरे तरफ देख, वो बोलती उंगली तेरे तरफ देख, अंगूठा भी बोलता है बराबर है ना। तो अपने तरफ झांकेगा, अपनी कमी देखेगा। दूसरों की कमी देखने से, बुरा देखने से अपने को क्या लाभ। अपना अंतकरण गंदा होगा, हृदय गंदगी से भरेगा, मलिनता आएंगी, मन मलिन होगा, बुद्धि खराब होगी, सब अपने लिए हानि है। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। फिर हम बोल बैठेंगे, बोल सकते हैं कि मैं ही बुरा था। और सज्जन आदमी का अंतकरण प्यारे मित्रों कभी भी अपनी ही कमी देखता है, वो दूसरों की नहीं। कभी भी अपने बारे में ही सोचता है, दूसरों के बारे में नहीं। दूसरा सूत्र, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुबाए, सार सार को कही रहे, तोता तेई उड़ाए। कबीर साहब साधु के प्रति भी बोले कि साधु वैसा ही होना चाहिए जैसे सुपड़ा बोलते हैं ना। सुपड़ा समझ रहे ना आप, वो धान साफ करने का जो थोता बाहर उड़ा दिया जाता है, सार जवार बाजरा गेहूँ चावल जो भी कुछ होगा धान, वो इधर रह जाता है, कचरा उधर फेंक दिया जाता है। कबीर साहब उदाहरण देते उस सुपड़े का, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुबाए, और सुपड़े का स्वभाव का। सार सार गही रखे थोता दे उड़ाए। जिंदगी में जो भला है वो ले लीजिए, बुरा को छोड़ दीजिए। पर ये भी हमारे अंदर सुमति सुनीति सब कुछ होगा, ऐसा दैवी गुण संपन्नता तो ही आएगा, वरना कचरा कचरा अपने तरफ, सार सार बार। ये हमारी पहचान। समझ जाना कि हमारे में कुछ कमी है ये। कहीं लोग दूसरों की बुराई देखते हैं, जैसा बुराई भी देखते हैं और दूसरों में कमी निकालते हैं। दूसरों पर ही नजर रहती, खुद पर बिल्कुल नहीं रहती। और जब तक हमारी दूसरों पर नजर रहेगी तब तक हमारे पर नजर कैसी हो सकती है। पर जिनकी खुद पर नजर रहती है ना, उसका जीवन निखर आता है। दूसरों पर कभी भी, दूसरों का देखने वाले, उनका खुद का जीवन इतना बिगड़ा हुआ रहता है, गया गुजरा रहता है, तब लोग भी बात नहीं करते क्या, अरे वो ऐसी बातें कर रहे ना, उनका जीवन कितना बिगड़ा हुआ है, कितना गई गुजरी केस है। वो खुद की तरफ देखते नहीं, दूसरों तरफ, दूसरे के बारे में सोचेंगे। तो प्यारे मित्रों, अपने जीवन को गढ़ना है, कुछ बुनना है, गुनना है, सज्जनता लानी है, दैवी गुण संपन्नता से जीवन जीना है। तो बस इस सुपड़े जैसा जीवन अपन अपनाइएगा। जो कचरा है उसको छोड़ दो ना। कचरा का मतलब क्या, कोई भी बातों से किसी में कमी निकालना, वो कचरा है। वो कचरा निकालने की जरूरत ही नहीं है, उसको छोड़ दो। पर सामने वाले में गुण क्या है, वो गुण ले लो। गुण से ही हमारा उत्थान होगा, श्रेष्ठता आएंगी, अवगुण से नहीं आएंगी। कभी भी अपन किसी की निंदा करते, दूसरों की बात करते बुरे ढंग से, इस अंदाज में, तो अपना हृदय कितना मलिन हो जाता है, बुद्धि कितनी वो हो जाती, विकृत मलिन हो जाती, अंतकरण ऐसा लगता है कि कुछ अपन ने अपराध किया।
और किसी के बारे में भला सोचा, किसका भला किया, किसके बारे में भला सोच रहे, भला कर रहे, ऐसा शुभ कुछ भी होगा तो आपका हृदय फैल जाता है। आपकी मति गति सब कुछ दैवी गुणता से भर जाती है प्यारे मित्रों। नहीं तो हम शैतान की तरह हो जाते हैं। ऐसे लोगों का चेहरा देखो, हृदय देखो, हृदय सूखा रहता है, चेहरा भी सूखा हुआ रहता है, तनावपूर्ण। साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, सार सार को गही रहे, थोता दे उड़ाए। साधु के लिए भी बोली गई, पर अपन सब साधारण दुनिया के जगत के दुनिया जो जीते उनको भी बोली गई। पर साधु के लिए यहाँ पर कबीर साहब विशेष सामने रखते साधु को। साधु भी ऐसे हैं ना दुनिया में, दूसरों को ज्ञान देंगे, ठोको टाली। दूसरों को बहुत, खुद के जीवन में कुछ नहीं, कंगालियत रहती है। तो साधु को भी बोध दिया कि तुम भी भैया ऐसा कीमती आत्म तत्व का चिंतन करो, मैं कौन हूँ उसको जानो। जो सार हैं तुम्हारे जीवन में वो जानकर समाज के लिए प्रेरणा बनो, समाज को कुछ दो। वो भी इस पथ चिन्ह पर चलकर वो भी कुछ कीमती हो जाए। दुनिया तो बेचारी जो उनको समझ में आ रही वो इकट्ठा कर रही, कचरा हो कि कुछ भी हो, फिर उनको भरा भरा घर चाहिए, भरा भरा जीवन चाहिए। जेब में कुछ पैसे नहीं रहे तो कुछ भी नेपकिन डाल लेते, ऐसा ठोक दे कि है कुछ। जेब में कुछ दिख जाए तो हौसला रहता है कुछ है, वो तो भरने का उनका है। पर साधु हो तुम भी कुछ कीमती भरो। तीसरा दुआ, दोष प्राय देखी करी चला हसंत हसंत, आपने याद न आवई जिनका अधीन अंत। सीधी और साफ बात है। दोष प्राय देखी करी चला हसंत हसंत, दूसरों का दोष देखकर हंसते हंसते चलते। कुछ लोग चालबाज रहते नहीं क्या, दूसरों की दोष देखते हैं और हंसते, मधुर मधुर जैसे, मधुर उसमें प्रेम नहीं रहता, तिरस्कृत रहता है कि हाँ बढ़िया फजीता हो रही है, ऐसी होनी चाहिए, ऐसे हंसते 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 चलते। जैसा वो लकड़ बग्गा चलता है ना, लकड़ बग्गा ऐसा रहता है, लकड़ बग्गा ऐसा ऐसा चलता है, किधर शिकार है। ऐसे ये दूसरों का दोष देख कर ऐसे चलते हंसते हंसते कि मजा आ रहा है और ज्यादा हो, तेरे घर को अंगार लगे, तेरा घर भी जल जाए, उसमें तू भी बाहर निकल नहीं पाए, तू भी जल जाए, तब मजा आएंगे। ऐसे हंसते हो। दूसरों का ही दोष देखने के लिए पड़े, पर दूसरों का कभी भी हम दोष देखेंगे प्यारे मित्रों, दूसरों का दोष ठीक होगा, तुम्हारा दोष लगेगा तुमको ज़्यादा। दूसरों का तो दोष निकलेगा ना, दोष दिख रहे तो उनको समझ में आएगा तो वो सुधारेंगे। पर दूसरों का तुम दोष, तुम्हारी आंखें तो बाहर है, बुद्ध और खुद पर है क्या। जिन पर दृष्टि होती है वो तो सुधार होता है, पर जहाँ दृष्टि नहीं वहाँ सुधार नहीं होता। तुम्हारे पर दृष्टि तुम्हारी है नहीं, दूसरों पर है। तो कभी भी दोष देखना हो तो अपना ही देखेगा, दूसरों का दोष देखने में कोई फायदा नहीं है, हानि हानि है। पर कुछ कुच्चरदाने की तरह होते हैं, कुछ काम धंधा नहीं रहता, दूसरों को ही दोष देखते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं। अपने याद न आवई जिनका अधीन अंत। बोले दूसरों का दोष देखते, तुम्हारा कुछ याद नहीं आता तुमको, तुम्हारा तो आदि भी नहीं और अंत भी नहीं, इतने दोष है, तुम्हारा तो मटका फुल भरा है। खुद की तरफ देखिएगा, खुद के दोष देखिएगा, बोले कबीर साहब बोले। तो प्यारे मित्रों, अपना दोष देखेंगे हम
तो दिन प्रतिदिन जीवन में निखार आएगा, सुधार आएगा। दूसरों का दोष देखेंगे तो दिन प्रतिदिन जीवन बिगड़ेगा, वो कीमती जीवन नहीं। चौथा सूत्र, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, पेट में बपूरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। दोए में इधर उधर फर्क हो जाते हैं। अभी कबीर साहब तो चले गए, पर हमारे हाथ में है लेखनी, तो हम ये कहा इधर उधर करें। अभी कबीर का एक पद है, उसमें तो ऐसा लिखा है, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, मैं बोरी डूबन रही रही किनारे बैठ। ये कबीर के पद में आता है ना। तो यहाँ पर दुआ के रूप में आया है वो, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट, मैं बपूरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। ये कोई पुरुष पर लगा दिया है, बपूरा मतलब पुरुष, पर वहाँ ऐसा है, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, मैं बोरी डूबन रही रही किनारे बैठ। बोरी मतलब हम जीव, उसका अर्थ ये होता है। हम वैसे ही जैसे बोले जिन्होंने ईश्वर को खोजा वो तो पा लिया। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, मैं बोरी डूबन रही रही किनारे बैठ। वैसे ही जैसे कोई नदी किनारे गया है नहाने, सुबह से गया है और बैठा है। एक घटना भी घटी है इसी, एक नदी किनारे, और तीर्थ यात्रा की देव नदी होगी, गंगा नर्मदा यमुना जो भी नदी होगी, गए। संत भी उधर बैठे थे, देख रहे थे, पूरी दुनिया ना कर जा रही, पर एक आदमी बैठा ही था वहां। तब संत देखते रहे उसको, और पास में आकर बोले, भैया मैं देख रहा हूं कहीं की दुनिया ना कर चली गई, तुम यहां पर आए हो तो किस कारण आए हो, तुम्हारा हेतु क्या है? बोले मेरा हेतु कुछ भी नहीं हुआ। आदमी बोला, मेरा हेतु इतना ही है कि ये सूर्य है ना, बादल छाए हुए सब ठंडा लग रहा है ना। बोले सूर्य निकल जाएगा, थोड़ी धूप में ना होगा। बोले पानी ठंडा है, इसलिए मैं सूर्य का रास्ता देख रहा हूँ, बादल कब छटे। और दिन डूबने के कगार पर पहुंच गया, बादल छटे नहीं, वो आदमी बिना नहाए ही रह गया। और जिन्होंने हिम्मत की वो तो कूद गए पानी में, नहा लिए और नहाकर भले चंगे हो गए, पर ये मलिन नहीं बैठा रहा। ऐसे ही कबीर साहब बोल रहे, जिन खोजा तिन पहिया गहरे पानी बैठ, मैं बोरी डूबन रही रही किनारे बैठ। जैसे नदी के किनारे वो आदमी बैठा रहा, बिना ना ही रह गया, वैसे ही जिन्होंने परमात्मा को खोजा वो तो पा लिए, और पाकर वो रहे क्या, लौट गए क्या, कोई फर्क नहीं गिरता। पर हम बिन पाए ही हमारा जीवन रूपी सूर्यास्त हो गया, दिन डूब गया, हम मर गए। मान लो शरीर मर गया, विदा हो गए, कुछ हाथ नहीं आया। उसको बोलते बिना ना ही बिना पा ही रह जाना। तो कबीर साहब बोल रहे कि ये जीवन शरीर मिला है, कीमती है, परमात्मा को खोज लो। हमने खोजा है, हमने जाना है, पाया है, तुम भी पा सकते हो। सबको मिला हुआ है, एक याद दिलाते हैं। तो प्यारे मित्रों, परमात्मा की भक्ति करो, भजन करो, बैठकर ध्यान करो, वो तुम्हारे अंदर ही मिलेगा। बाहर कहीं भी खोज रहे, सब खोजते खोजते एक दिन तुम्हारे पर ही आकर लौटोगे, और तुम्हारे अंदर ही मिलेगा वो। बस 4 दुआ है, इतनी बात।